Annyeonghaseyo K-pop fans, things that you didn't know about K-pop। सोचिए, एक स्टेज जहां हजारों लाइट्स चमक रहे हो, फैंस चीयर कर रहे हो और सामने एक आइडल परफॉर्म कर रहा हो जिसकी हर एक मूव परफेक्टली टाइम्ड हो। ये है K-pop की दुनिया, ग्लैमरियस, शाइनी और फुल ऑफ एनर्जी। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जिसके बारे में आपको शायद कभी पता नहीं होगा। आज हम आपको ले जाएंगे K-pop के बैक स्टेज की एक जर्नी पर और बताऊंगी थिंग्स दैट यू डिडंट नो अबाउट K-pop ओरिजिन्स। आज जो K-pop हम देखते हैं वो बस BTS, ब्लैकपिंक या EXO तक लिमिटेड लगता है, लेकिन इसकी शुरुआत 1990s की शुरुआत तो दौरों में हुई थी। 1992 में एक ग्रुप आया, सोतेजी एंड बॉयज। इन्होंने कोरियन म्यूजिक को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। ये मॉडर्न हिप हॉप और डांस बीट्स लाए और कोरिया के यूथ कल्चर को एक नए लेवल पर ले गए। उसके बाद फर्स्ट जनरेशन आइडल्स आए, H.O.T, सिक्स, SES। ये ग्रुप कोरिया में सिर्फ सिंगर नहीं बल्कि एक कल्चरल फिनोमिनल बन गए और तभी से शुरू हुआ K-pop का ग्लोबल मिशन। आइडल ट्रेनिंग सिस्टम। अब सुनिए सबसे शॉकिंग बात, एक आइडल बनने के लिए एक बच्चा अपने जिंदगी के 7-10 साल तक ट्रेनी बनकर रह सकता है। इमेजिन करो, एक नॉर्मल टीनेजर स्कूल के बाद फ्री टाइम में फ्रेंड्स के साथ घूमता है, लेकिन एक K-pop ट्रेनी सुबह से शाम तक सिंगिंग, डांसिंग, लैंग्वेज और पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग करता है। और सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात ये है कि ट्रेनीज को ऑडिशन के बाद एक डॉर्मेटरी में शिफ्ट कर दिया जाता है जहां वो एक फैमिली की तरह रहते हैं, लेकिन ये फैमिली कंफर्टेबल नहीं होता। स्ट्रिक्ट डाइट, स्ट्रिक्ट शेड्यूल और कभी कभी स्लीपिंग टाइम भी फिक्स्ड होता है। सम ट्रेनीज डेब्यूट करते हैं और कुछ कभी स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाते। ये एक कैम्बल है जो उनके सपनों पर आधारित होता है। बिहाइंड द सीन सीक्रेट। क्या आपको पता है आइडल्स को एक एक हेयर स्टाइल, आउटफिट और मेकअप तक का डिसीजन खुद नहीं लेने दिया जाता। हर एक आइडल के पीछे एक स्टाइलिस्ट और मैनेजमेंट होता है जो डिसाइड करता है कि उन्हें किस तरह फैंस के सामने दिखना है। आइडल्स को कॉन्ट्रैक्ट के दौरान बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रखने तक से मना किया जाता है क्योंकि फैंस को लगता है कि उनके आइडल सिर्फ उनके हैं। कई K-pop आइडल्स ने अपने रिलेशनशिप को हिडन रखा है और जब वो सामने आया है तो कंट्रोवर्सी बना है। और एक और शॉकिंग बात, आइडल्स के पास हमेशा एक फैन सर्विस स्क्रिप्ट होता है, मतलब उन्हें फैंस के सामने एक स्पेसिफिक क्यूट या चार्मिंग बिहेवियर करना होता है जिससे फैंस इमोशनली कनेक्टेड फील कर सके। ग्लोबल इम्पैक्ट। 2000 के बाद आया हालियू वेव यानी कोरियन वेव। इंटरनेट और यूट्यूब के जरिए K-pop दुनिया भर में फैल गया। आज BTS बिलबोर्ड चार्ट्स तोड़ रहे हैं, ब्लैकपिंक कोचेला में परफॉर्म कर रहे हैं और K-pop इंडिया से लेकर ब्राजील तक क्रेज बन गया है। सोचिए, एक लैंग्वेज जो दुनिया के ज्यादा लोग समझते भी नहीं थे वो आज एक ग्लोबल फोर्स बन गया है। K-pop ने एक नए तरीके से दिखाया कि म्यूजिक एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो बॉर्डर्स तोड़ सकता है। सरप्राइजिंग एंड लेसन नोन फैक्ट। आइडल्स को कभी कभी सिर्फ 2-3 घंटे की नींद मिलती है कॉन्सर्ट के दौरान। कई आइडल्स को स्टेज पर फैंट होते देखा गया है, लेकिन वो फिर भी परफॉर्मेंस कंटिन्यू करते हैं। BTS का फैन बेस आर्मी इतना बड़ा है कि अगर एक कंट्री होता तो टॉप 10 पॉपुलेशन में होता। K-pop एजेंसीज कभी कभी आइडल्स के हैंड राइटिंग और स्पीच स्टाइल को कंट्रोल करते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी ब्लैकपिंक, लिसा और BTS जंगकुक का है। कंट्रोवर्सीज एंड मिथ्स। K-pop ग्लैमरियस है लेकिन कंट्रोवर्सीज से भरा है। कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स, मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स और फैंस के एक्सट्रीम ऑब्सेशन, ये सब आइडल्स को मेंटली ड्रेन कर देता है। बहुत ही आइडल्स ने ओपनली एडमिट किया है कि उन्होंने डिप्रेशन फेस किया है। एक मिथ ये भी है कि आइडल्स अपने सक्सेस इजीली अचीव करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि उन्होंने अपनी जवानी के साल ट्रेनिंग, हार्डवर्किंग और सैक्रिफाइसेस में गुजारे हैं। तो दोस्तों, ये था कहानी K-pop के उन सीक्रेट्स की जो शायद आपको पहले पता नहीं होगा। जब भी आप अपने फेवरेट आइडल को स्टेज पर परफॉर्म करते देखोगे या उनके सॉन्ग सुनोगे तो याद रखना, इस ग्लैमर के पीछे एक स्ट्रगल, एक सैक्रिफाइस और एक कहानी छुपी है। और शायद इस वजह से K-pop सिर्फ म्यूजिक नहीं है, एक इमोशन है जो दुनिया भर के फैंस के दिल को कनेक्ट करता है। ये था एक डीप डाइव K-pop की दुनिया में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।